बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है तराजू चूहे खा गए। कभी कभी हमें किसी की बदनीयती और होशियारी का जवाब भी जैसे को तैसा की शैली में देना पड़ सकता है। आइए इसी से जुड़ी कहानी हम सुनते हैं। किसी नगर में धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास काफी धन था, परंतु कर्ज भी हो गया था। धनी राम ने सोचा, मैं कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाऊं, शायद कुछ लाभ हो। धनी राम ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। केवल लोहे का एक तराजू रह गया। उसने सोचा, तराजू को बेचना ठीक नहीं, इसे अपने मित्र सोहन लाल के पास रख देता हूं, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। तराजू लेकर धनी राम अपने मित्र सोहन लाल के पास पहुंचा। उसे देखते ही सोहन लाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला, तो मित्र, तुमने यहां से जाने का मन बना ही लिया। भगवान करे तुम अपने व्यापार में खूब सफलता प्राप्त करो। धनी राम ने कहा, मित्र, लोगों की बहुत याद आएगी। अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौट कर आते ही ले लूंगा। सोहन लाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रखी रहेगी, जब चाहो वापस आकर ले लेना। कुछ वर्षों बाद धनी राम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर में लौट आया। उसने सोचा, सोहन लाल से मिलकर और अपना तराजू भी ले आऊं। वह सोहन लाल के पास जा पहुंचा। धनी राम को देखते ही सोहन लाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। धनी राम ने बताया, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। अब यही कुछ काम शुरू करूंगा, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल भी लूं और अपना तराजू भी वापस ले लूं। सोहन लाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया। दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूं मित्र, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोच कर रखवा दिया था कि वहां सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, उसे तो चूहे खा गए। धनी राम समझ गया कि सोहन लाल के मन में बेईमानी आ गई है। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष। चलता हूं, नदी में स्नान करूंगा, फिर घर जाऊंगा। अकेला हूं, अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो वह किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर लेता। हाँ, स्नान करने के बाद वापस जाते समय उसे मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा। सोहन लाल ने सोचा, चलो यह मामला आसानी से टल गया। उसने अपने बेटे रामू को धनी राम के साथ भेज दिया। कुछ देर बाद धनी राम सोहन लाल के घर पहुंचा। सोहन लाल ने धनी राम को अकेले आया देखा तो पूछ बैठा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? मेरा बेटा रामू कहाँ है? धनी राम ने उदास होकर कहा, क्या कहूं, कैसे कहूं, मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बाज रामू पर झपटा और उसे उठा ले गया। सोहन लाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने धनी राम को धमकी देते हुए कहा, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत जाकर दरवाजा खटखटाऊंगा। धनी राम ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, पर मैं रामू को कहां से लाऊं? लड़ते झगड़ते सोहन लाल और धनी राम नगर सेठ के पास पहुंचे। सोहन लाल ने अपनी बात कही तो नगर सेठ भी हंसने लगा।
और बोला, यह तो सरासर सफेद झूठ है। भला एक आदमी, भला एक पक्षी लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? धनीराम तुरंत बोल पड़ा, श्रीमान, जब लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बालक को बाज भी उठा ले जा सकता है कि नहीं? नगर सेठ का माथा ठनका। उसने धनीराम से पूरी बात बताने को कहा। पूरी बात सुनकर नगर सेठ ने सोहनलाल से तराजू लाने को कहा। उसने धनीराम को आदेश दिया कि वह रामू को लेकर आए। कुछ देर बाद सोहनलाल तराजू ले आया। धनीराम भी रामू को लेकर आ गया। नगर सेठ के आदेश पर सोहनलाल ने धनीराम को तराजू दे दिया। धनीराम ने सोहनलाल को उसका बेटा लौटा दिया। इसी को तो कहते हैं जैसे को तैसा। बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? कि हमको भी जो जिस प्रकार करता है उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।